हेलो दोस्तों, मैं साकिर पवार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिए। चौथा पार्ट आज पढ़ेंगे और जो चौथा पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे ऊनियन कोण और अवनमन कोण की। तो टॉपिक शुरू करने से पहले 2 लाइनों के साथ टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। वो 2 लाइनें कौन सी है वो देखिए आप लोग, वो सुनिए। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ ऊनियन कोण और अवनमन कोण की कि ऊनियन कोण और अवनमन कोण क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन बाद में करना, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ऊनियन कोण और अवनमन कोण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ऊनियन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, तो पहले बात करेंगे। मान लो हमारे पास एक ये मीनार है, एक ये मीनार है, ये क्षैतिज हो गया, धरती हो गई, धरातल हो गया, धरातल हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, हमारे पास एक यहाँ पर पॉइंट है। इस पॉइंट से ये कोण बनाती हुई, इस पॉइंट से अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो इस मीनार की हाइट हो गई, ये हो गया इसका आधार और ये इसका कर्ण। हम लोग कर्ण मानते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये कर्ण तो हो गया, पर कर्ण से पहले इसकी बात करते हैं, वो देखना, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। मान लो कि मैं खड़ा हूं, खड़ा किसी मेरे से ऊंची कोई चीज है, मैं उस चीज को देख रहा हूं, पर धरातल और मेरी जो नजर है उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण ये है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जब देखते हैं तो जो कोण बनता है वो तो हो गया ऊनियन कोण, ऊनियन कोण, ऊनियन कोण। नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जब देखते हैं तब जो कोण बनता है वो तो है ऊनियन कोण। अब बात करें इसी में एक अवनमन कोण हो रहा है, इसी में एक अवनमन कोण हो रहा है, वो क्या है। तो ये जो ऊपर कोई बंदा है, मान लो कि मैं मीनार की छत पर चढ़ गया और मैंने देखा, वहां से एकदम सामने की तरफ देख रहा हूं, ये सामने की तरफ मैंने देख लिया। अब सामने की तरफ देख रहा हूं और मेरी नजर और जो नीचे, फिर मैंने पहले सामने की तरफ देखा, फिर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, मान लो कोई चीज है, उस चीज की तरफ मैंने देखने की कोशिश की। तो मेरी जो दोनों सामने वाली नजर और जो नीचे वाली जो नजर, नीचे देख रहा हूं तब जो दोनों नजर है उनके बीच में जो कोण बना, पहले तो एकदम सीधा देख रहा हूं, फिर नीचे देख रहा हूं। तो ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जो और जो ऊपर की जो क्षैतिज लाइन है उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, ये कोण बनता है, ये है अवनमन कोण, अवनमन कोण। बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं जब धरातल और जो हमारे जो नजर आया उनके बीच में जो कोण बनता है वो तो हो गया ऊनियन कोण। तब ऊपर जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब जो ऊपर की क्षैतिज रेखा है वो, और जब नीचे की तरफ देखते हैं हम लोग, उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण। ऊनियन कोण और अवनमन कोण के बारे में आप लोग जानते हैं। अब ये एक जगह पर हम लोग दोनों को देखें तो ऊनियन कोण और अवनमन कोण होते हैं। अगर एक ही चीज से दोनों की बराबर की तुलना की जाए, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। देखो यहाँ पे ऊनियन कोण है, ये इसका जेड बन गया, जेड बनने पर ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो देखना कितना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन। तो पहले बच्चों पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, जो ऊनियन कोण और अवनमन कोण का, वो यहाँ पर ही प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन को पहले तो पढ़िए आप लोग, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी समय सूर्य का उल्टा 60 डिग्री है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है, इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगले ने क्या दे दिया, सूर्य का ऊनियन कोण दे दिया हमें और खंबे की परछाई दे दी। फिर अगला हमें से खंबे की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है, खंबे की हाइट ज्ञात करवा रहा है। तो मान लो ये हमारे पास एक खंबा है जिसकी हाइट हमें दी नहीं है, पर इसकी परछाई हमें अगले ने दे दी 100 मीटर, 100 मीटर परछाई दे दी। फिर जो एक ऊनियन कोण बन रहा है, इसके ऊनियन कोण हमें पता है यहाँ पर बनेगा, ऊनियन कोण कितना बता रहा है, अगले ने हमें बता दिया 60 डिग्री ऊनियन कोण, 60 डिग्री हमें ऊनियन कोण बता दिया इसके अंदर। तो अब हमें ये ज्ञात करना, हाइट, आधार हमें दे दिया, आधार हमें दे दिया, हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो त्रिकोणमिति का कौन सा प्लेन ऐसा होता है जिसमें हाइट और आधार, हाइट और बेस के बीच में संबंध होता है। तो हाइट और बेस के बीच में संबंध तो ओनली टेन के अंदर होता है। तो टेन को हम लोग क्या लिखते हैं, टेन बराबर टेन थीटा बराबर हाइट बटा आधार लिख सकते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो टेन 60 लिखो पहले तो आप लोग, टेन 60 बराबर हाइट दे नहीं रखी हमें, और ये बेस दे दिया 100 मीटर। फिर टेन 60 का मान क्या होता है आपको पता होगा, टेन 60 का मान जो होता है वो होता है √3। टेन 60 का जो मान होता है वो बच्चों √3 होता है, तो ये होगा √3 बराबर h/100। तो h इसको आगे सोल्व करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 100√3 मीटर, 100√3 मीटर। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन एकदम सरल है, आसान क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में ज्ञात करवाना अगले में क्या दे दिया, ओनियन का कोण अगले ने हमें दे दिया, और साथ में हमें इसका बेस भी दे दिया, आधार भी दे दिया। फिर हमसे अगला लंबाई पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई हम लोग अगर हमें ओनियन कोण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ तो हम लोग लंबाई आसानी से निकाल पाएंगे, जिसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी टेन की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या निकालना होता है वो देखिए आप लोग। पहले टाइप का क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो किया था हम लोगों ने, उसमें हाइट निकाली थी, जिसमें हमें बेस दिया हुआ था और ओनियन कोण दिया हुआ था। अब जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, वो पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा। तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे पास की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का ओनियन कोण कितना है। एक टाइम दे दिया हमें जिसमें 6 मीटर ऊंचे कोई बांस हमारे पास, कोई 6 मीटर ऊंचा कोई बांस है, उसकी परछाई में दे दी 2√3 मीटर। ये तो हमारे पास एक बांस हो गया जिसकी हाइट हमें दे रखी है 6 मीटर, फिर इसकी परछाई दे दी अगले में 2√3 मीटर। अब अगला हमें यह पूछ रहा है कि ये जो कोण बन रहा है वो कितना है, ये जो कोण बन रहा है वो कितना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा सूत्र काम में लेंगे, किससे इसको सोल्व करेंगे, वो देखिए जब आप लोग निकालोगे तभी आपको पता चलेगा। एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है धीरे धीरे। तो बच्चों ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये हाइट हो गई, ये हो गया आधार। तो हाइट और आधार में क्या संबंध होता है आपको पता ही होगा, वो होता है टेन का। तो टेन थीटा हमें निकालना है, टेन थीटा हमें निकालना है बच्चों। तो हाइट कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, आधार कितना दे रखा है, 2√3 आधार दे रखा है, 2√3 हमें आधार दे रखा है बच्चों। आधार कितना दे रखा है, 2√3 दे रखा है। तो ठीक है, टेन थीटा हो गया। सोल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 2 से 6 कटे तो 3 हो गया, तो फिर 3/√3, 3/√3 बराबर टेन थीटा, 3/√3 बराबर टेन थीटा। तो अब इसको सोल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा √3 बराबर टेन थीटा। आपको पता है क्या टेन थीटा का कौन से मान का मान बराबर, टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, टेन 60 डिग्री का मान तो √3 होता है, आपको पता है इस बात का। तो ये हो गया टेन 60 बराबर टेन थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना हुआ, 60 डिग्री। ये जो 60 डिग्री है वो सूर्य का ओनियन कोण है, ये जो 60 डिग्री हमें प्राप्त हुआ है वो ही सूर्य का ओनियन कोण है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने ओनियन कोण निकाला और हाइट निकाली। अब आगे और पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या निकालेंगे वो देखना आप लोग। क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतनी ही आप लोगों को बेनिफिट होगा बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्या दिया हुआ वो देखिए आप लोग। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में हमें क्या दिया वो ध्यान से पढ़ो। एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोर कितनी मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है, तथा ये 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तथा ये 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है। अब देखो इसको चित्र बनाकर समझते हैं। ये एक पतंग है, ये एक पतंग है, हो गई पतंग। अब इसकी एक डोर आ गई, यहां से एक बच्चा इस पतंग को उड़ा रहा है, यहां से एक बच्चा इस पतंग को उड़ा रहा है। और इसकी डोर कितनी मीटर लंबी बता दी, हमें बता दी 100 मीटर लंबी। पतंग की जो डोर बताइए वो हमें बताइए 100 मीटर लंबी। तो बच्चों 100 मीटर लंबी बता दी। ये क्षैतिज हो गया इसका, ये धरातल हो गया। अब यहां से ऊंचाई कहां से होगी, ऊंचाई तो ऐसे नापेंगे हम लोग, ये हो गई इसकी हाइट। अगले ने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो डोर है उसकी लंबाई तो 100 मीटर दे रखी है, पर वो क्षैतिज के साथ डोर, जो डोर है वो क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है वो आपको पता होना चाहिए। पता है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है वो, तो कितना है 60 डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। फिर हमें ये बेस हमें दिया नहीं दिया। और बात किसकी करें, हाइट की, हाइट से हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया, करंट का मान अगले ने हमें दे दिया।
कर्ण का मान अगले ने हमें दे दिया। अब हमें बात कर्ण और हाइट की करनी है यहाँ पर, क्योंकि कर्ण का मान तो हमें दिया हुआ है और हाइट हमें ज्ञात करनी है। कर्ण का मान तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और हाइट हमें ज्ञात करनी है, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखिए आप लोग। तो कर्ण का मान दिया, हाइट कैसे, कर्ण और हाइट में क्या संबंध होता है वो आपको पता ही है कि हाइट जो लंब होता है उसमें और कर्ण में क्या संबंध होता है, एच बटे के बराबर क्या होगा, साइन का मान होगा साइन थीटा, साइन थीटा। तो पता है एच हमें निकालना है, के हमें दे दिया अगले ने 100 मीटर, तो साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बच्चों। तो अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है वो तो आपको पता होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान क्या है वो तो आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि आप लोगों ने सारणी बनानी सीखी है। तो h बटा 100 बराबर √3/2, √3/2 यही साइन 60 का मान होता है। कई बच्चों को तो ये नहीं पता होगा, नहीं पता है तो पहले दूसरे तीसरे पार्ट देखोगे तो पता चल जाएगा कि मैंने √3/2 कैसे लिखा है, वो भी देखना जरूरी है। पूरा टॉपिक तभी समझ आएगा जब आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखोगे। ठीक है बच्चों, अब h का मान निकालेंगे हम लोग। तो h बराबर 100 गुणा √3/2, 100 को 2 से डिवाइड किया 50 हो गए, तो हाइट आ गई हमारे पास 50 √3। तो यह पतंग जो है वो धरातल से 50 √3 मीटर दूरी पर है। पतंग की डोर की लंबाई 100 मीटर और पतंग जो ओनियन कोण बना रही है वो 60 डिग्री। फिर हाइट अगले ने पूछ ली, वो हम लोगों ने निकाल दी 50 √3 मीटर, हाइट निकाल दी। तो बच्चों हाइट निकालना सीख गए आप लोग, हाइट भी निकाल लिया, ओनियन कोण भी निकाल लिया, और भी आगे पढ़ेंगे क्या क्या निकालते हैं वो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप ध्यान से पढ़िए, क्या दे रखा है इसमें, सूर्य का 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर, सूर्य का 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी है? अगर इस परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाए, ये हमारे पास एक खंबा है, ये हमारे पास बच्चों एक खंबा है, ये खंबा खड़ा है, इसकी हाइट हमें पता नहीं, एक खंबा में दिया हुआ है जिसकी हाइट हमें पता नहीं। अब ये पहले तो 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ओनियन कोण 45 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री ओनियन कोण बन रहा है। फिर आगे ओनियन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो गया बच्चों, ओनियन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। अब पहले वाले में पर 45 डिग्री से 30 डिग्री होने पर ये जो परछाई है, ये परछाई बढ़ रही थी पहले खंबे की, जो परछाई है उसमें वृद्धि हो गई 10 मीटर की, तो ये वृद्धि यहां से लेकर यहां तक हुई 10 मीटर की वृद्धि हो गई बच्चों। तो ये तो हो गया ए मान, ये हो गया बी, ये हो गया सी और डी। मैंने क्यों रिप्रेजेंट किया इसको वो आपको पता चल जाएगा। तो पहले तो 45 पर निकाल, 45 पर मान निकालते और उसके बाद निकालेंगे 30 डिग्री पर, पहले तो 45 पर निकालेंगे उसके बाद निकालेंगे 30 डिग्री पर। तो बच्चों मान निकालना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे यहाँ पर एक बात निकल कर आएगी जिससे आप लोगों को भी पता होगा और उसकी वजह से आप लोग आगे जब भी क्वेश्चन करोगे तो सेकंडों में क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग, सेकंडों में, ओनली सेकंडों में क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग। तो ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो 10 पर 45 में निकाल लेते हैं, 10 पर तो ये हाइट दे रखी है, ये मान हमें दे दिया ए, ये मान दे दिया हमें ए, तो इसको बड़े कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो ये हो गई h बटे ए। h का मान हमें निकाला, a का मान हमें दिया नहीं, पर 10 तो हम लोगों को पता ही है 10 का कितना होता है, 10 का मान जो होता है वो होता है 1। तो 1 बराबर h बटा a, तो इससे हो गया a बराबर h, a इक्वल h। अब इस बात से क्या समझ आया होगा आप लोगों को, जब भी कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है उसमें एक कोण 45 डिग्री, एक कोण 45 डिग्री है, तो मतलब पता है कि दो कोण अपने आप 45 डिग्री हो गई, और जो 45 डिग्री दो कोण बराबर है इसमें 45 डिग्री के एक 90 डिग्री का हो गया। तो दो कोण जब बराबर है तो हमें पता है कि दो भुजा भी बराबर है, दो कोण जब बराबर है तो दो भुजा भी बराबर है, तो लंब और आधार दोनों इसमें इक्वल है, लंब और आधार इसमें इक्वल है, हाइट और आधार। जो हम लोग यहाँ पर जो लंब को क्या बोल रहे हैं, हाइट, हाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर लंब को, तो आधार इक्वल एच हो गया, यहाँ पर आधार इक्वल हाइट हो गया। अब आगे बात करेंगे 30 डिग्री वाले पर। तो 30 डिग्री वाले पर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग वो देखना बच्चों। 30 डिग्री वाले पर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 10 30 बराबर है, 10 30 बराबर, फिर हाइट हमें ये हाइट होगी, फिर एक प्लस 10 मीटर हो गया, क्योंकि ए तो यहाँ तक ही था, यहाँ तक ही था, फिर आगे 10 मीटर और हो गया, तो a प्लस 10
ध्यान से देखना 1 + 10, तो tan 30 का मान क्या होता है पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए। tan 30 का जो मान होता है वो कितना होगा आप लोगों को पता है क्या? वो होता है 1/√3 हाइट का मान किसके बराबर है? 1 इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 इक्वल लिख दिया। फिर ए नीचे वाला ए रखा a + 10, तो ये हो गया a + 10 इक्वल √3a इक्वल √3a। तो इसको a को इधर लेकर आ जाएंगे, इस a को उधर ले जाएंगे हम लोग, इस a को उधर ले जाएंगे क्योंकि 10 अकेला बच जाएगा फिर यहाँ पर। तो a √3 - 1 बराबर 10, √3 - 1 बराबर 10। तो ये a का मान निकालेंगे तो a का मान आएगा 10/√3 - 1, 10/√3 - 1। फिर इसको गुणा करेंगे हम लोग √3 + 1/√3 + 1 से। इससे क्या होगा वो देखना आप लोग, जो √ की वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, नीचे एक पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो वो देखना a बराबर 10√3 + 1/2, 10 से 2 कट गया तो आ गया 5√3 + 1, 5√3 + 1 आ गया बच्चों, समझ में आ रहा होगा कुछ तो। 5√3 + 1, ये बात तो आप लोगों को कुछ समझ में आ रही होगी, क्योंकि 10 मीटर की वर्दी हो जाती है, 10 मीटर की यहाँ पर वर्दी होगी। अब ये क्या हुआ? ये तो आधार ही निकला, ये तो क्या निकला? आधार ही निकला। हमें क्या निकालना है? हमको निकालना है यहाँ पर हाइट। तो a बराबर हाइट, इसमें क्या दे रखा है? जो a बराबर हाइट a है उसी के इक्वल आधार, जो इतना आधार दे रखा है उसी के बराबर हाइट है। तो हाइट कितनी हो गई? ये हो गई 5√3 + 1 मीटर, क्योंकि मीटर में मान दे रखा है तो हमें भी मीटर में निकालना होगा। तो बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों के। पहले तो हम लोगों ने tan 45 से सोल्व किया, tan 45 से सोल्व करने पर हमें ये पता चला कि जो हाइट और जो आधार है वो दोनों इक्वल है, हाइट और जो आधार है वो दोनों इक्वल है। फिर हम लोगों ने tan 30 पे किया, तो tan 30 पर हम लोगों ने निकाल लेंगे, फिर तो हमारे पास आधार आ गया, आधार की वैल्यू हमें पता चली। आधार पूरा नहीं tan 30 यहाँ पूरा नहीं, सिर्फ यहाँ तक वाला है उसी को हम लोगों ने आधार माना है। पहले यहाँ जो आगे वो तो एक्स्ट्रा इसमें 10 मीटर जुड़ने के बाद होगा। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, आधार निकालना, tan निकाला हम लोगों ने, tan से क्या निकाला? आधार निकाल लिया, फिर आधार से हाइट और निकाल लिया आप लोगों ने। तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। एक आयत के विकिरण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, एक आयत के विकिरण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत की एक भुजा तथा विकिरण के बीच, इस आयत की एक भुजा तथा विकिरण के बीच 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। समझ गए? बीच का जो कोण है वो कितना है? 30 डिग्री का है। तो इस आयत का अगला हमसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोगों को इसका विकिरण तो दे दिया, पर हमें ना तो आधार दिया है और ना ही लंबाई दी है। तो आयत में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो तो यहाँ पर आधार हो जाएगा, जो लंबाई है हाइट है वो यहाँ पर लंबाई रहेगी। समझ गए बच्चे? जो हाइट है वो यहाँ पर लंबाई रहेगी। तो ये एक हमारे पास आयत हो गया बच्चों, ये हमारे पास एक आयत हुआ, ये हमारे पास एक आयत है बच्चों, जिसका एक ही विकिरण है, जिसका एक ही विकिरण है, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। अब अगला हमसे क्या कह रहा है? आयत की भुजा, आयत की भुजा और विकिरण के बीच में कोण बना दिया अगले ने, वो कितना बना रखा है? 30 डिग्री का कोण बना दिया। ये नीचे वाली भुजा है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? ये चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी, ये हो गई। तो इसको हम लोग ए और इसको क्या करेंगे? हाइट से रिप्रेजेंट कर देंगे। एल बी एच होता है, एल बी होता है वो तो आपको पता ही है, लेंथ और ब्रेड। पर यहाँ पर लेंथ और ब्रेड की बात नहीं हो रही है, वो जो बात हो रही है वो किसकी होगी? एच और ए की संदर्भ में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे? 33 का मान निकाल, एच निकालना पहले हमें, पहले एच या एच दोनों में से कोई भी एक निकालो, एच और ए दोनों में से कोई भी एक निकालो बच्चों, एच और ए दोनों में से कोई भी एक निकालो। एक निकालोगे दूसरा अपने आप निकालोगे आप लोग, एक निकालने के बाद में दूसरा अपने आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो आपको अच्छा लगे वो निकाल दो। पहले बात करेंगे हम लोग एच, एच फिर निकालेंगे किसकी सापेक्ष? ये तो ना तो एच का मान दिया ना एक, पर करण का मान तो हमें दे रखा है, करण का मान तो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो एच क्या है? लंब बटा करण क्या होता है? साइन में मान होता है। तो लंब बटा करण एच बटे 8 बराबर साइन, साइन 30 का मान हमें लिखना है यहाँ पर साइन
30 डिग्री का मान हमें निकला। साइन 30 डिग्री का मान तो आपको पता ही होगा कितना होता है, वो होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो h बटा 8 बराबर 1/2। 8 को उधर लेकर जाएंगे तो h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लंब हमारे पास आ गया। अब बात करें इसकी ओर निकालेंगे तो आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वही तो आएगा नीचे वाले बराबर में। बेस है वो किसके बराबर, 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, फिर माइनस 16। 64 माइनस 16 कितना होता है, 64 माइनस 16 कितना होता है वो आपको बताइए। 48। 48 का रूट आप लोगों ने किया, 48 का रूट आप लोगों ने किया तो वो आएगा 4√3। 4√3 ये क्या हो गया, ये इसकी बेस हो गया, आधार हो गया, बेस आधार हो गया। अब हमें पता है कि आधार लंबी हमारे पास, लंबाई भी हमारे पास है, चौड़ाई भी हमारे पास है। तो लंबाई तो होगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो वही वो कितनी हुई 4√3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, एरिया इसका निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, L इंटू बी। तो L कितना हमारे पास 4 इंटू 4√3, तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगाना, स्क्वायर लगाना यहाँ पर, सेंटीमीटर ओनली नहीं लिखना क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा कुछ तो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन पढ़िए। इतनी देर ओनली यूनियन कोण की बात कर रहे हैं, इसमें अवनमन कोण की भी बात करेंगे हम लोग। इतनी देर तो ओनली यूनियन कोण की बात कर रहे थे, अब हम लोग अवनमन कोण की भी बात करेंगे। तो बच्चों तैयार रहना, अवनमन कोण के बारे में पढ़ेंगे। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण, किसी मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 30 डिग्री है। अवनति मतलब अवनमन कोण, अवनति मतलब अवनमन कोण, 49 मतलब यूनियन कोण। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो पहले चलो शुरू हो जाओ, एक्टिव हो जाओ एकदम। तो आ जाओ बच्चों, ये हो गई, ये हमारे पास एक 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, 7 मीटर ऊंचा कोई मकान है। तो अब मीनार है हुई, या कोई मीनार अपना यो क्षैतिज को इधर से जो काल्पनिक क्षैतिज का मान लियो, काल्पनिक है पर यहाँ पर डॉट से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो गया, पर इन दोनों बीच में जो कौन बन रहा है यूनियन कोण, इन दोनों बीच में जो यूनियन कोण बन रहा है बच्चा, यूनियन कोण बन रहा है। यहाँ पर तुमने यूनियन कोण कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री दे रखा है, यूनियन कोण 60 डिग्री दे रखा है। अब बात करें, और तो टॉप की बात हो गई, मीनार के शीर्ष की बात हो गई। अब बात मीनार के पाद की भी करें, पाद मतलब नीचे तड़, मीनार की जो ग्राउंड फ्लोर है मीनार का, उसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड की, मीनार का एकदम धरती से टच जो तल है उसकी बात करें। तो ये हो गया तल इसका मीनार का नीचे का। तो ये बात कर लेते हैं इसकी। अब ये क्या बोल रहा है कि पाद का अवनति कोण, पाद का अवनति कोण बच्चों, ठीक है। ये अवनति कोण यहाँ पर कितना हो गया, अवनति कोण हमें दिया है अगले 30 डिग्री। अब जेड बन रहा है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। ये कोण और ये कोण दोनों 30, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ये भुजा 7 मीटर है तो ये भी यहाँ पर 7 मीटर होगी। ये भुजा अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। अब हमें क्या दे रखा है, भुजा दे रही है। अब इन पर तो इसका बेस निकालेंगे हम लोग, बेस निकालेंगे। तो बेस निकालेंगे बच्चों क्या करेंगे, लंब दे दिया हमें और आधार हमें निकालना है। तो h/a बराबर 10, h/a बराबर 10 में मान निकालना हमें। तो डिग्री का मान कितना, थीटा मान कितना दिया, 30 डिग्री दे रखा है। तो 10 30 बच्चों, 10 30। तो h हमारे पास दे रखा है 7 मीटर। तो a बराबर 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान कितना होता है बताओ। 10 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3, 1/√3। तो a किसके बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 7/√3 के। आधार जो है वो क्या हो गया, 7/√3 मीटर हो गया। अब बात करें, इतना आधार तो निकल गया, फिर ये भुजा कितना निकालनी है। ये इतनी जो भुजा है इसको रिप्रेजेंट कर दिया बड़े एच से, इसको स्मॉल एच से किया, इसको कैपिटल एच से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको निकालने के लिए 60 डिग्री में दे रखा है, यूनियन कोण 60 डिग्री में अगले ने पहले से दे रखा है। तो ज्यादा जोर नहीं आएगा, आराम से सोल्व कर लेंगे। तो 10 60 एच आधार में दे रखा है अगले ने 7/√3। 10 60 का मान कितना होता है,
tan 7 का मान जो होता है वो होता है √3 बराबर h बटे 7√3। तो h बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू 3, h बराबर हो जाएगा 7 इंटू 3 मतलब 21। ये तो 21 इतना इतना ही आया, इतना ही तो 21 आया। फिर इसमें ये 7 और जोड़ देंगे तो 21 प्लस 7 बराबर 28 मीटर। तो ये टोटल जो हाइट होगी यहां से लेकर के यहां तक की वो कितनी होगी 28 मीटर की होगी। निकाल लिया आप लोगों ने, कितना आसान तरीके से निकाला है मैंने इसको 28 मीटर दूरी, 28 मीटर हाइट को कितने आसान तरीके से निकाला। आप लोग भी निकाल पाओगे अगर आप लोगों को पूरा टॉपिक आता है। पूरा टॉपिक तभी आएगा जब आप लोग इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे, चारों पार्ट इसके पढ़ोगे। और जो टॉपिक कंप्लीट होगा कल शाम आपको, संडे को शाम तक आप लोगों को इसकी पीडीएफ फाइल और साथ में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए मिल जाएंगे। वो टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, पहले वाले जो क्वेश्चन पढ़े थे हम लोगों ने, उन क्वेश्चन को आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप लोग सेकंडों में बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को गारंटी के साथ कहता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हो। बस आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए बराबर, आप लोग बराबर कितने पढ़ते हैं वो होनी चाहिए। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ दो आप लोग, उसके बाद इसको सोल्व करने की कोशिश करना। 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का ओनियन कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो हमें क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर को कोई व्यक्ति है, 1.5 मीटर को यो कोई व्यक्ति है और एक मीनार है अपना कोई मीनार दीदी या दीदी मीनार। तो अब हम पता है क्वेश्चन में कहते रहे कि 28.5 मीटर की दूरी पर खड़े हो, मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति की हाइट हमें दे दी 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर को व्यक्ति है, 1.5 मीटर को व्यक्ति खड़े हुए। अब बात क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति की 80 शुरुआत कौन कर रहे हो, आख्या शुरुआत कर रहे मतलब कि 80 यूनियन कोण वर्ष बन रहे, आख्या से बन रहे, मीनार की चोटी को यूनियन कोण व्यक्ति की आख्या से बन रहे, तो 28 का यूनियन कोण बना लो, यो बन गया यूनियन कोण। तो अब हटे क्षैतिज रेखा ये हो गई, ये भी 28.5 मीटर की। अब कोण कितना बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है। अब अगर ये एच पे, ये टोटल एच होगी यहां से यहां तक और ये सिंगल एच होगी स्मॉल एच से। तो अब इसको ज्ञात करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, एच बट्टे ए बराबर टेन कितने का मान दे रखा है, टेन का मान कितना है, टेन 45, थीटा मान कितना है 45 डिग्री दे रखा है, टेन 45 को क्या लिखते हैं 1। तो एच हमें निकालना है, ए हमें दे रखा है 28.5 बराबर 1, तो एच बराबर आ जाएगा 28.5 मीटर। ये तो इतना उतना ही हुआ, आंख से ऊपर का ही हुआ। फिर व्यक्ति की हाइट इसमें जोड़ेंगे क्योंकि मीनार की हाइट तो नीचे से होती है, नीचे से ऊपर तक गिनेंगे। तो व्यक्ति की हाइट कितनी है 1.5, तो 28.5 प्लस 1.5 बराबर 30 मीटर। मीनार की हाइट जो है वो 30 मीटर होगी, मीनार की जो हाइट है वो 30 मीटर होगी। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्या कहा था, सेकंडों में हल करेंगे। सेकंडों में हल करने का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने इस तरीके का छोटा चित्र बना लिया, वो भी मन के अंदर भी बना सकते हैं, आप लोगों को पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। फिर आपको पता चल गया 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री में आधार और लंब दोनों इक्वल है। तो आधार हमारे पास दे रखा है पहले से 28.5 मीटर, तो लंब भी क्या होगा 28.5 मीटर होगा। फिर व्यक्ति की लंबाई हम लोग इसमें जोड़ देंगे 1.5 मीटर, 28.5 में 1.5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सेकंडों में हल होने वाला क्वेश्चन, सेकंडों में हल, ओनली सेकंडों में हल होता है ये क्वेश्चन। तो आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं आप लोग बच्चों। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके है, इन क्वेश्चनों से मैं एक क्वेश्चन हर टॉपिक में एक क्वेश्चन थोड़ा हट करके कराऊंगा। मैं एक क्वेश्चन हर टॉपिक में क्वेश्चन हट करके कराऊंगा। ये थोड़ा सा हट करके है, पर वो आप ज्यादा हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर किसी भी चीज का मीटर वगैरह में इसमें मान नहीं दे रखा है, ओनली ए और बी में मान दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करेंगे वो देखना, और इसकी कितना ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई कैसे निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे आप लोग देखना। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, ओनली सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये दिखने में हार्ड है पर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो एकदम सरल क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो एक मीनार की पाद से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर, ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के यूनियन कोण एक दूसरे के पूरक है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है?
ना तो हमें यूनियन कोण का मान दिया, ना मीनार की ऊंचाई दी अगले ने, और ना ही हमें आधार की कोई लंबाई वगैरह दी, कुछ भी नहीं दे रखा। और फिर भी ये पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, देखो फिर भी ये पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? बस ये पूरा कोण वगैरह ये देंगे, इन्हीं से हम लोग निकालेंगे। तो पूरा कोण का तो पहले आपको पता होना चाहिए कि दो कोण पूरक कब होते हैं। दो कोण जब पूरक तभी होते हैं जब दोनों का योग 90 डिग्री होता है। दो कोण एक दूसरे के पूरक तभी होते हैं जब दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो फिर आ जाओ देखते हैं। ये एक मीनार बना दी मैंने, एक ये मीनार होगी, इससे ए दूरी पर एक ये पॉइंट हो गया, ए दूरी पे ये पहले ए बी एक मीनार होगी, ये सी बिंदु पर एक पॉइंट हो गया। और फिर आगे और बढ़ेंगे, तो ये इसकी दूरी तो ये हो गई, इसकी दूरी हो जाएगी बी। ठीक है बच्चों, ए दूरी पर और बी दूरी पर दो बिंदु है और दोनों के यूनियन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो इसका यूनियन कोण अगर थीटा है तो इसका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये एच और ए में रिलेशन हमें निकालना है। यहाँ पर थीटा का मान अभी दे रखा, पर थीटा 90 माइनस थीटा हम लोगों ने लिख लिया पूरा कोण होने पर। अब इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ठीक है, तैयार रहना सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो एबीसी त्रिभुज के अंदर हम लोग थीटा के सापेक्ष निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? एच बट्टा ए बराबर टेन थीटा। पहले तो योग, दूसरों क्या निकालेगा? एच बट्टा बी बराबर टेन 90 माइनस थीटा। पीछे के वीडियो देखे हैं, पीछे पढ़ा है, तब तो आपको पता चल जाएगा टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है, टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोट थीटा के। तो एक समीकरण तो हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। अब कोट थीटा को टेन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधार इसके जो अंश और हर है वो आपस में चेंज हो जाएंगे, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। तो इसको टेन थीटा में चेंज कर दो। टेन थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा इक्वल टेन थीटा लिख दो। तो एच बटा ए बराबर बी बटे एच। तो एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो एच बराबर हो जाएगा अंडर ए बी। इसका मान ए और बी हमें दूरी दे रखी थी, जो दूरी है उन दोनों का गुणा करके फिर उसका अंडर निकाल देंगे, वो इसकी हाइट होगी। जो दूरी हमें दो दूरी दी थी हम लोगों को दो बिंदु दिए थे मीनार के पास से, मीनार के तल से जो ए और बी दूरी पर जो दो बिंदु है उनकी जो दूरियां है ए और बी, उन दोनों का गुणनफल ए और बी का जो गुणा होगा उसका अंडर ही है, वो हाइट होगी, वो इसकी हाइट होगी। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट जब पढ़ाऊं तो आप लोगों के पास अपने आप आपके यूट्यूब पर आ जाए मेरा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बच्चों।